वेलकम टू एडू नेक्स्ट। आज हम सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, जिसका नोटिफिकेशन बीपीएससी के द्वारा कुल 935 पदों पर निकाला गया था, उसके सिलेबस को देखेंगे। तो इसमें सामान्य भाषा के पूछा जाएगा, जिसमें सामान्य अंग्रेजी होगा 30 अंक का और सामान्य हिंदी होगा 70 अंक का। और इसमें 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज लाने होंगे आपको क्वालिफाइंग, और प्रश्नों की संख्या 100 होगी, अवधि 2 घंटे की होगी। उसके बाद सामान्य अध्ययन है, जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे क्वेश्चंस, और इसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी, 2 घंटे की अवधि, और मार्क्स होंगे 100। और जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें कि आपसे रीजनिंग मैथ्स पूछे जा सकते हैं, तो उसमें ऑब्जेक्टिव होगा ये 100, प्रश्नों की संख्या होगी, समय होगा 2 घंटा, और कुल अंक होंगे 100। और गलत उत्तर देने के लिए निगेटिव मार्किंग होगी 1/3। और इसमें सामान्य भाषा के जो प्रश्न हैं वो सब क्वालिफाइंग होंगे, जिसमें से प्रत्येक में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अर्थात समान अंग्रेजी और समान हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है, समान अंग्रेजी एवं हिंदी में के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं प्राप्त करने पर अभ्यर्थिता पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपको दोनों में 30% मार्क्स लाने होंगे। मतलब 70 का अगर हम लोग 30% देखें तो लगभग हिंदी में आपको 21 नंबर लाना है, और आपको अंग्रेजी में लगभग 9 नंबर लाना है 30%। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसके सिलेबस में। सामान्य भाषा के बारे में है, तो समान हिंदी और अंग्रेजी के प्रश्न इस तरह के होंगे कि अभ्यर्थी को की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। सामान्य अध्ययन में क्या क्या होगा, तो इसमें विज्ञान होगा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं होंगी, भारत का इतिहास होगा, भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं होंगी, भूगोल होगा, और बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग, यानी बिहार को भी पढ़ना है, बिहार के भूगोल को भी, तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के में प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान को जांचने वाले प्रश्न शामिल होंगे। तो आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था, जैसे कि कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए, ये सब पूछा जा सकता है आपसे। जैसे अभी रिसेंट में 7 निश्चय है, ये सब है, तो जरूरी है ये। सामान्य योग्यता में क्या क्या होगा, तो इसमें संख्या पद्धति होगी, उसके बाद पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव और भिन्न होगा, संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज और लाभ हानि, सादृश्य, समानता एवं भिन्नता, स्थान कल्पना, स्थान अभिविन्यास, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंक गणितीय, तर्क शक्ति, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण। उसके बाद है अंक गणितीय श्रृंखला, गैर शाब्दिक श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। लिखित परीक्षा के उपरांत दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी। मतलब उसके बाद काउंसलिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा आपके दस्तावेज का, डॉक्यूमेंट्स का, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा अनुसार सभी वांछित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, अनिवार्य होगा ये। मेधा सूची, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग द्वारा अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान अगर हो गए तो सामान्य अध्ययन विषय में प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम का निर्धारित होगा। अगर आपका सपोज अगर 2 व्यक्तियों का जो टोटल मार्क्स है वो सेम हो जाए, तो आपका जो सामान्य अध्ययन वाला सेक्शन है, मतलब जीएस वाला सेक्शन, इसमें जिसको ज़्यादा मार्क्स प्राप्त होंगे उसी को सिलेक्ट किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र, अगर इन दोनों में भी कॉमन हो जाता है तो फिर लास्ट में आपका उम्र जो होगा, जो बड़ा होगा एज में, उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर उम्र में समानता होने पर अगर उम्र भी समान हो गया तो देवनागरी लिपि में वर्णमाला जिसका नाम पहले आएगा, देवनागरी लिपि में जैसे क है इस टाइप से, तो जिसका नाम पहले आएगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा। हाँ, इस विज्ञापन के अंतर्गत लिखित परीक्षा हेतु पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अभी तक लगभग एडीओ परीक्षा के लिए लगभग 9,70,000 आवेदन प्राप्त आयोग को हो चुके हैं। तो कंपटीशन काफी टफ होगा, आप अपनी तैयारी में लग जाएं।